क्योंकि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं। आज होली है। हमारे सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। साथ ही आज शब-ए बारात भी है। हमारे सभी दर्शकों को शब-ए बारात की शुभकामनाएं भी। और हम सभी मिलकर आज दुआ करेंगे, क्योंकि शब-ए बारात में रातों के वक्त मुस्लिम समाज के लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं। इन दुआओं के साथ आज हम दुआएं मांगेंगे अपने देश की एकता के लिए, अपने देश में अमन और शांति के लिए। साथ ही हमारे जो हिंदू भाई हैं, आज उन्होंने होली धूमधाम से मनाई। होली की शुभकामनाएं भी साथ में, क्योंकि जो होली मनाई जाती है उसमें असल मकसद ये होता है कि जो बुराइयां हैं उसको इस आग में जला दिया जाए। हमारे हिंदू भाइयों ने ज़रूर ये सोचा होगा कि होली की आग में समाज की जो बुराइयां हैं, मन का जो अहंकार है, उसे जलाने की कोशिश की होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहरहाल दोनों समुदाय को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से शुभकामनाएं। कई दिन से मन में था कि कुछ बात की जाए कश्मीरी पंडितों के बारे में। अब तक जितनी जानकारियां मैं जुटा सका हूं, जहां तक जानकारियां कुछ मुझे थी, क्योंकि मैं 1999 में जब कारगिल में अटैक हुआ था उस वक्त वहां अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, तो बहुत सारी बातें मुझे पता है। कश्मीरी पंडितों पर आगे बात करेंगे। आइए, कश्मीर एक जन्नत है? मुझे तो नहीं लगता कि जन्नत है, क्योंकि जन्नत में हत्याएं नहीं होती, बलात्कार नहीं होता, लूट मार नहीं होती। कभी कश्मीर रहा होगा। कश्मीर एक जन्नत है। बड़ी फिल्में बनी कश्मीर पर, बड़ी शूटिंग होती थी कश्मीर पर, गाने भी कि ये कश्मीर है। मगर ये कश्मीर तो है, मगर इस धरती पर बसने वाले इंसानों ने सीमाएं बना ली, और सीमाओं के चक्कर में कुछ ऐसी जगहें आधी इधर आधी उधर, जैसे हमारे देश की कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसमें हमारे कुछ ऐसे प्रदेश जो कुछ उधर हैं कुछ इधर हैं। भारत की आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की लगाई हुई ये आग आज तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कश्मीर पर। मैं 1999 में जब कश्मीर गया था तो कारगिल तक का मेरा सफ़र था, और कारगिल से जब आगे बढ़ेंगे तो लेह और लद्दाख शुरू होता है। और इसी कारगिल गांव से ये जो फिल्म बनाई गई है, ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहां से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा भी मौजूद है। कारगिल एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में, इस ज़िले में दरास, टाइगर हिल या इस तरह के छोटे छोटे गांव आते हैं। और कारगिल का जो अटैक है, इन्हीं पहाड़ियों के पीछे मिलने वाली पाकिस्तान की जो सीमा है, यहाँ से हमारे ऊपर, हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे देश की सीमा में हमला किया गया था। हालांकि ये हमला ये बताने का प्रयास किया गया कि ये आतंकवादियों ने किया था, मगर ये आतंकवादियों का हमला नहीं था, सीधे पाकिस्तानी सेना का हमला था। बहरहाल जब मैंने कश्मीर देखा था उसको एक वक्त हो गया। अब कश्मीर की और हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अक्सर हमारे देश के कुछ ठिकानों पर, जिसमें दिल्ली भी है, मैं जिस शहर से हूँ महाराष्ट्र के भिवंडी में भी अक्सर मैं कश्मीरी लोगों को देखता हूँ, वो भीख मांगते हैं। कश्मीर में पहले राजे महाराजों की सत्ता थी, और जब भारत आज़ाद हुआ तब जम्मू कश्मीर में सत्ता
यानी सरकार राजा हरि सिंह की थी। भारत आज़ाद होने के बाद तब तक जम्मू कश्मीर भारत में नहीं था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए कश्मीरी सेना ने कबाइलियों के भेष में कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर का आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा कब्ज़े में ले लिया। तब तक राजा हरि सिंह की जो फ़ौजें थी लड़ती रही, मगर जब उन्हें लगा कि अब कश्मीर ख़त्म हो जाएगा तब वो भारत की तरफ आए। आपस में सुलह समझौते के तहत एक समझौता हुआ जिसे आमतौर से पूरी दुनिया धारा 370 के तहत कश्मीर पर यह कानून लागू नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग उसमें शर्तें थी जो एक ज़माने तक चलती रही। हालांकि देश में फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लागू 370 को ख़त्म कर दिया है। इसी 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो सहूलतें दी जाती थी वो बंद कर दी गई है। बहरहाल बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की। कश्मीरी लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, जिसने देखा है उसे अच्छी तरह पता है। मैंने भी कश्मीर देखा है। मुझे डल झील में वो बर्फ़ याद है जिस पर मैं खड़ा था। एक झील में बर्फ़ पर खड़े रहना कितनी बड़ी बात होगी। मैं उस शिकारे में भी था अपने दोस्तों के साथ, मुझे सब कुछ याद है। मगर दर्द कहीं ना कहीं बाकी है कि जिसे दुनिया जन्नत के नाम से जानती है वो मुझे नहीं लगता कि कहीं जन्नत जैसा वहाँ कुछ भी था। रहा होगा कभी मगर अब नहीं है। बहरहाल आइए बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की। जुल्म होता है। इस धरती पर जितनी किताबें हैं, चाहे धार्मिक हों चाहे सामाजिक हों, किसी किताब से, किसी समाज से हत्या, लूटपाट, बलात्कार इसका समर्थन नहीं किया जाता। हम भी इसका समर्थन ना कभी करते हैं ना कभी करेंगे। इस धरती पर बसने वाले इंसानों का खून बहाना सरकारों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद कारोबार रहा है। कहानी थोड़ा दूर से शुरू होती है। जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया और डॉक्टर नजीबुल्लाह की हुकूमत बनी, तब अमेरिका ने एक प्रयास शुरू किया कुछ लोगों को, कुछ अफ़गानियों को, कुछ पाकिस्तानियों के सहारे से सिविलियंस को ट्रेनिंग देकर 1990 से लेकर आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है और आज भी वही हो रहा है। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगी, क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में। रूस से लड़ने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर 2 टुकड़ों में है। ये पिक्चर बनी है। हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे, श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गए आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो, जालिम हो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी यही हार बनेंगे। पाकिस्तान में आने वाला जो हमारे हिस्से का जो कश्मीर है, वहाँ पाकिस्तानी, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ज़ियाउल हक थे। उन्होंने इन अफ़गानियों को और उसमें से पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। कश्मीर में जो आज हो रहा है यही पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर है यही रास्ता है। रूस में अफ़गानियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को तैयार किया, मगर पाकिस्तान ने पिछले दरवाजे से उन्हीं आतंकवादियों को कश्मीर की तरफ भी भेजा, यानी भारत में हमारा जो कश्मीर है उस तरफ। और ये चलता रहा, आज भी चल रहा है। और अगर यही हालात रहेंगे, सरकारों की जो ढुलमुल यकीनी है, सत्ता करो, राज करो, सत्ता चलती रहे, डिवाइड एंड रूल का जो मामला जो अंग्रेज़ों के पास था वही आज हमारे देश में चल रहा है। आज नहीं चल रहा है, आज से पहले, यानी भारत जब से आज़ाद हुआ है
लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ चले गए, मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ चले गए। वो चले गए मगर अपना सब कुछ हमें दे गए हैं और उसी पर हम काम कर रहे हैं। लोग कहावतें कहते हैं अंग्रेज़ों पर कि समुंदर के गहराई में भी अगर दो मछलियाँ आपस में टकरा गई तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं तीसरा अंग्रेज़ बैठा है जिसकी वजह से ये मछलियाँ आपस में टकरा गई। बहरहाल हमारे देश में सत्ता है। कांग्रेस के दौर में भी इस देश में हिंदू मुस्लिम फसादात एक दो नहीं हुए, कई हज़ार हुए, जिसमें इस देश के करोड़ों नागरिक मारे जा चुके हैं। वो हिंदू भी थे, वो मुस्लिम भी थे, और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो दंगा हुआ वो सिख भी थे, दलित भी थे, हर कम्युनिटी के लोग हमारे यहाँ दंगे फसाद में मारे जाते रहे। गुजरात का गोधरा कांड किसे याद नहीं है। इस तरह के न जाने इस देश में कितने कांड हैं, इस तरह की न जाने कितने फाइलें मौजूद हैं, जिसमें से एक फ़ाइल विवेक अग्निहोत्री ने सामने किया, जिसका नाम द कश्मीर फाइल रखा। कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित थे उनका दर्द दुनिया के सामने रखा। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल बनाई, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है, मगर वो सच्चे फिल्म डायरेक्टर हैं तो इस देश में मौजूद दूसरी फाइलें, पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवारे की फाइलें, सिखों के साथ जो 1984 में दिल्ली में हुआ, देश के दूसरे हिस्सों में हुआ, वो भी एक फ़ाइल है। गुजरात के गोधरा में मुसलमानों के साथ क्या हुआ वो भी एक फ़ाइल है। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ वो भी एक फ़ाइल है। तो इस तरह की एक दो फाइल इस देश में नहीं है, और इस देश की ये बदनसीबी है कि इस देश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से एक के बाद एक सरकारें जो भी रही हों, सब ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए अपनी कुर्सी को मजबूती से पकड़ कर रखा। हिंदू मुस्लिम जाएं चूल्हे भाड़ में। बात आज ये हो रही है द कश्मीर फाइल की। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने करवाया। अगर ईमानदारी की बात देखी जाए तो देश के प्रधानमंत्री उस वक्त, वो जो वहाँ तब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब हमारी बात ही नहीं बाहर आने दी। ऐसा क्या हो किया था हमने कि हमें ये ज़िंदगी जीनी पड़ी। शायद अब हो सकता है, उम्मीद तो है, घर जाने की उम्मीद है, घर जाने की उम्मीद है, लेकिन हमें डर लगता। मुझे लगता मैं एक हूँ जो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। वो दृश्य देख के ऐसे डर लगता है। या तो आती है अपने घर की, हमारी जन्मभूमि है। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उस वक्त सत्ता में अटल बिहारी जी मौजूद थे। उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे जगमोहन जी, वो खुद बीजेपी के समर्थित थे, बीजेपी का समर्थन करते थे, बीजेपी उनका समर्थन करती थी। देखिए, जो ये फिल्म है बेशक सही है। कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी है उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर एलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली। बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण, मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक भी काम। तो उस वक्त यानी 1986 में फारूक अब्दुल्ला के बहनोई जब मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था गुलाम मोहम्मद शाह, तो उस वक्त की सरकारों ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, ये सवाल। सरकार तो सरकार होती है। अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस फोर्स नाकाम हो गई थी तो सरकार के पास, यानी केंद्र सरकार के पास जो फोर्सेस थी, उसका इस्तेमाल करके ये क्यों नहीं रोका गया, ये सवाल था। अखबारों में उस वक्त बाकायदा वहाँ के जो कट्टरपंथी थे, इश्तिहार छापा जाता था, कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर को छोड़ दें। तो उस वक्त उन अखबार के जो मालकान थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब उस वक्त सत्ता में जो लोग थे वो चाहते थे कि ये हो जाए, जो नहीं होना चाहिए था। जब गुलाम मोहम्मद शाह, जो उस वक्त यानी 1986 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐलान किया
कि जम्मू सेक्रेट में एक मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाना है जिसका नाम शाही मस्जिद दिया जाएगा, तो फिर उस वक्त की सरकार ने क्यों नहीं रोका? चुनाव हुआ, गुलाम मोहम्मद शाह हार गए, दूसरे लोग सत्ता में जीत कर आए, तब ये हारे हुए लोगों ने हथियार उठाया और एक नाम दिया जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, और कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय होना यहीं से शुरू हो गया। हालांकि देखा जाए तो आगे यानी 19 जनवरी 1990 में जम्मू कश्मीर में जो हुआ, 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो, मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी। कश्मीरी पंडितों के साथ उसका समर्थन चाहे मुसलमानों के साथ हो या कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, कोई उसका समर्थन नहीं करता। मस्जिदों से बाकायदा ऐलान किया गया कि कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर छोड़ दें। अखबारों से ऐलान किया गया कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर को छोड़ दें। तो उस वक्त जो सत्ता थी, मेरी समझ में यही नहीं आया कि उन लोगों ने इस तरह के लोगों पर सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं किया। उसका अंजाम आज देश में हर आदमी तनाव में है, हिंदू अलग तनाव में, मुसलमान अलग तनाव में। अगर उसी वक्त कार्रवाई हो गई होती तो आज ये द कश्मीर फाइल बनाने की ज़रूरत विवेक अग्निहोत्री को नहीं पड़ती। जो हुआ है वो गलत है, उसका समर्थन कोई नहीं करता। मगर भारत की आज़ादी के बाद जो एक के बाद एक फसादात होते गए, भारतीय जनता पार्टी के दौर में मॉब लिंचिंग हुई, 84 में सिखों के साथ जो हुआ इस देश में, किसे पता नहीं। इस तरह की न जाने कितनी फाइलें मौजूद हैं। विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों को सामने आकर ये फिल्में बनाना चाहिए। गुजरात का गोधरा कांड, मगर विवेक अग्निहोत्री जो है वो बी क्लास की फिल्में पहले बनाते थे जिसमें सेक्सी मामला ज़्यादा होते थे। क्योंकि ये 32 ईयर्स का वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है वो बारूद जो है वो 32 ईयर्स ये हुए, उससे पहले भी पता नहीं कहाँ कब से वो वहाँ पे वो बारूद इकट्ठा हो रहा था। जब तक वो बारूद ठीक नहीं होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा। उसमें धंधा चला नहीं, तब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पिछले दरवाजे से अंदर घुसपैठ करके द कश्मीर फाइल बनाई। इसे एक ऐसे वक्त में लाया गया जब देश में 5 जगह चुनाव हुआ, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती और 5वें जगह भारतीय जनता पार्टी के ही अच्छे दोस्त, जिन्हें लोग आम आदमी पार्टी का मुखिया मानते हैं, नाम आप समझ गए होंगे, पंजाब में उनकी सरकार बनी। सरकार बनती है, बनाने वाले हम हैं, हम मतदान करते हैं तो सरकारें बनती हैं। इस देश में रहने वाले आम नागरिक जो है वो मतदान करते हैं तो सरकार बनती है। मगर सरकारों ने इस देश की आम जनता के साथ कभी भी न्याय नहीं किया, जिसका ये नतीजा द कश्मीर फाइल है। द कश्मीर फाइल अभी तक तो मैंने देखी नहीं, मगर मैंने कश्मीर देखा है, समझता हूँ द कश्मीर फाइल देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, वो फैसला आपका है। मगर विवेक अग्निहोत्री जैसे और भी डायरेक्टर सामने आए और इस तरह की जो दूसरी फाइलें हैं उस पर फिल्म बनाने की कोशिश करें। हालांकि ये हमारे देश के लिए घातक है। कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय आपने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, सरकारों की एक पॉलिसी के तहत करवाया गया बाकायदा, और सरकारें चुप रही। इससे साफ है कि सरकारों ने करवाया, मगर तकलीफ़ें तो आज हमें हो रही है। हम सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में अब 2024 है, आने वाला चुनाव है, ये इस देश के लिए घातक होगा। जो ये फिल्म है, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम फसादात करवाए जा सकते हैं, जिसकी संभावना है।
इसलिए हमारे देश के जो लोग हैं, आप वोट किसी को भी दीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर इस देश की एकता बनी रहे, ऐसे लोगों को चुनकर सत्ता में लाएं जो इस देश के विकास के लिए काम करें, विनाश के लिए नहीं। बहरहाल ये वीडियो यहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कहानी बहुत बड़ी है, अगर मुझसे कहीं कोई भूल हुई होगी तो मैंने पहले ही कह दिया कि क्षमा चाहता हूँ। और आज का जो दिन है, होली और शब बारात, आइए हम सब मिलकर इस धरती पर बसने वाले इंसानों के लिए, इस धरती पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए दुआ मांगें, ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि हमारे देश की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, हमारा देश विकास की तरफ आगे बढ़े, विनाश